क्या आपको भी एक रेगुलर इनकम चाहिए और साथ ही साथ अगर आपका पैसा भी ग्रो करे तो कैसा रहेगा। मेरा नाम है पुनीत नागपाल और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप रेगुलर इनकम तो ले ही पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे की भी अच्छी ग्रोथ होएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। म्यूचुअल फंड्स में एक ऑप्शन होता है SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और इस ऑप्शन के थ्रू हम म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम ले सकते हैं। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1 सितंबर 2018 में आपने ICICI प्रूडेंशियल के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट मंथ से यानी 1 अक्टूबर 2018 से आप 6000 पर मंथ का SWP यानी रेगुलर पे आउट आप उस स्कीम से लेते रहते हैं लगातार 5 साल तक। तो टोटल जो 5 सालों में आपने पे आउट लिया वो हुआ 3,60,000, और जो आपका 5 साल के बाद आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू भी बन गई 11,79,704, यानी आपका प्रिंसिपल भी अप्रिशिएट हो गया और ये रिटर्न हुई 10.46% की। अब यही 10 लाख रुपए अगर आपने आज से 10 साल पहले यानी 2013 के 1 सितंबर को इन्वेस्ट किया होता ICICI के बैलेंस एडवांटेज फंड में और उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से 6000 पर मंथ लेते, तो टोटल इन 10 सालों में आपने पे आउट लिया 7,20,000 और 10 साल के बाद जो आपकी मार्केट वैल्यू बनी आपके 10 लाख रुपए की वो बनी 21,79,520 की, और ये रिटर्न हुआ 13.8% का। इसी तरीके से अगर आपने 15 साल पहले 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते ICICI प्रूडेंशियल के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में और नेक्स्ट मंथ से आप 6000 पर मंथ लेते, तो आपने 15 सालों में टोटल पे आउट लिया 10,80,000 का, और उसके बाद आपका जो 10 लाख रुपए था उसकी वैल्यू बन गई 26,96,185 की, यानी आपका पैसा भी 2.6 टाइम्स ग्रो कर गया और ये रिटर्न बना 12.1% का। तो हमारे इस एग्जाम्पल में बेसिकली हम 7.2% के हिसाब से विड्रॉल ले रहे हैं, और अगर आप चाहें तो अपना विड्रॉल इससे कम या ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा अगर आप बहुत ज्यादा विड्रॉल लेंगे अपने फंड से तो हो सकता है कि आपका पैसा भी डेप्रिशिएट कर जाए। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड एक कंजर्वेटिव फंड है, हाइब्रिड फंड है, जिसमें इक्विटी यानी शेयर्स का एलोकेशन कम ज्यादा किया जाता है। जब शेयर मार्केट डाउन जाती है तो इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा दिया जाता है यानी शेयर्स में पैसा बढ़ा दिया जाता है, और जब शेयर मार्केट हाई होती है तो उस टाइम इक्विटी का एलोकेशन कम कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि हमारे पैसे की सेफ्टी हो जाती है, रिस्क थोड़ा हमारे फंड में कम हो जाता है। बट यहां पर आप ये ध्यान रखना कि जो रिटर्न्स मैंने आपको इस स्कीम में बताए हैं ये पास्ट है, हो सकता है आगे इससे ज्यादा रिटर्न्स मिले या इससे कम मिले। रिटर्न्स की म्यूचुअल फंड में गारंटी नहीं होती है। अगर आपको ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना हो तो उसका लिंक मैंने पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।